हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो आज हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में एवरीवन? तो सेल के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। किसके बारे में? तो आज हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल मतलब क्या होता है? तो सेल मतलब कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। तो चलिए जानते हैं कोशिका क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। तो चलिए कोशिका क्या होता है जानते हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है एवरीवन? तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। इसके बाद जानेंगे प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका के प्रत्येक जीवधारी का शरीर, जितने भी जीवधारी हैं सबका शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका का बना होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट जानते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने किस सन में खोज किया था? ईस्वी में किया था। तो 1665 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, इन्होंने मृतक कोशिकाओं की खोज की थी। किंतु इन्होंने मृतक कोशिकाओं की खोज की थी, जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है एवरीवन? नेफ्रोसिस कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किस में दिया है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में दिया है। रॉबर्ट ब्राउन थे जो एक खोजकर्ता थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किस पुस्तक में दिया था? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में दिया था। किस पुस्तक में दिया था? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में दिया। इसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉर्म ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है एवरीवन? तो शरीर जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है और किससे बनी होती है? कोशिका से बनी होती है। इसके बाद फिर बताते हैं, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? शरीर में जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। इसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। स्नायु मतलब ब्रेन कोशिका की होती है। तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन की। इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मतलब ओवम में होता है। इसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म मतलब शुक्राणु में होता है। इसके बाद चलिए कुछ नोट देखते हैं हम लोग। नोट के बारे में जानेंगे तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर देता है। लीवर जो होता है, अगर उसकी कोशिका में कुछ भी हो जाए, कट कुट या टूट जाए उसकी कोशिका, तो बहुत तेज़ी से उसका विकास हो जाता है, बहुत जल्दी फिर से वो सही हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ाई की? आज किसके बारे में हम लोग जानकारी लिए?
सेल मतलब कोशिका के बारे में जाने हम लोग। आज किसके बारे में जाने? तो कोशिका के बारे में जाने। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।